ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਿਤੂਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਿਤੂਰਾਜ ਜੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PhD ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਿਤੂਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਬੁੱਧ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਿਤੂਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ अरविंद रितूराज। थैंक यू सिद्धू सर। बुद्धिज़्म के हम बहुत बड़े माहिर तो नहीं हैं, सर ने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन हाँ बुद्धिज़्म की पढ़ाई लिखाई मैं कर रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ बुद्धिज़्म का, और यहाँ पर बुद्धिज़्म के टीचर के रूप में हम पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के धर्म अध्ययन विभाग में हैं। सबसे पहले सर ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा कैसे क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध जयंती भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन हुई है, बैसाख पूर्णिमा के दिन। उनका जन्म भी लुम्बिनी वन में हुआ है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही। फिर उनको 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही। और फिर 80 साल की अवस्था में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। बुद्ध जब इस दुनिया को अलविदा कहे तो उनके डेथ को, उनकी मौत को हम लोग पाली भाषा में महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इसलिए बौद्ध जगत में इस तिथि को काफ़ी पवित्र माना गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूर्णमासी की गल करते हैं, पूर्णिमा संपूर्ण होना, महात्मा बुद्ध दे बारे कि उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की वो बुद्ध बने। बुद्ध बन के निर्वाण या संपूर्णता, जिसनों असी कहने कि जी तुहाडी मंजिल है उत्थे तक पहुँचना, मंजिल तक पहुँचने के लिए महात्मा बुद्ध ने, जिवें असी जानते हैं कि वो एक बहुत चंगा जीवन बतीत किया। उन्होंने बचपन दे विच उहदे पिता ने उन्होंने दुखों तो या लोगों दी जिहड़ियां तकलीफां तो दूर रखा, परंतु महात्मा बुद्ध अपने अंतिम निशाने तक किवें पहुँचा, ये बारे डॉक्टर साहब थोड़ा सा जी। बुद्ध को निर्वाण कैसे मिला, उससे पहले हम जरा सा एक बात और कर लेना चाहते हैं कि जो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, उनके ज्ञान प्राप्ति की, जन्म की और मौत की एक ही दिन, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती जिसे कहते हैं, वो आज कोविड के चलते इस दिन पूरे संसार में, जगत में, पूरी दुनिया में खूब धूमधाम से मनाते हैं लोग। महाविहारों को सजाया जाता है अच्छी तरह से, जितने बुद्ध विहार हैं
उसमें तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज्योत जलाई जाती है ताकि आदमी के जीवन में भी ज्योत जले। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਦਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ, एनलाइटनमेंट। बुद्धिज्म च की है? बुद्धिज्म में सर ज्योत का मतलब बुद्धिज्म में चानना करना है, पूरे महाविहार को चानन कर देते हैं ताकि वो चानना हमारे अंदर भी जा सके, ये है सर। मतलब मुख्य गल ਤਾਂ ਵੀ अंदर ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ना महात्मा? जी जी जी, अंदर के चानना, अंदर 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 उजियाले की बात। एक काफ़ी महात्मा बुद्ध का पॉपुलर है कि अत दीपो भव, कहते हैं कि जब आप अपना चिराग, अपना दीपक खुद बन जाते हैं तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो सर मैं कह रहा था कोविड के बारे में कि कोविड आने के चलते सब कार्यक्रम ऑनलाइन हो गए हैं, ज़्यादातर कार्यक्रम ऐसे हैं। एक घटना महात्मा बुद्ध के समय की है कि जब वैशाली एक गणराज्य था वहाँ वैशाली राज्य में, तो वैशाली में एक बार महामारी आ गई। तो महामारी आ गई तो लोगों को लगने लगा कि महामारी कैसे ख़त्म होगी। काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मीटिंग की इसको ख़त्म करने का, लेकिन नहीं ख़त्म हो रहा। अंत में डिसीजन लोगों ने लिया कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को बुलाया जाए। उस समय महात्मा बुद्ध बिंबिसार के राज में, राजगीर में रह रहे थे। उनके पास मैसेंजर गया। राजगीर बिहार ची पैंदा ना, पटना? जी जी, राजगीर बिहार में पटना के पास है, बोध गया के भी पास ही है। 100 किलोमीटर पटना स्टेट के बाद है। तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध थे, वहाँ पर मैसेंजर गया। फिर बुद्ध तैयार हो गए, अपनी शिष्य मंडली के साथ वैशाली आ गए। वैशाली आने के बाद महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने रतन सुत एक है उसका उच्चारण किया। कई दिन तक रोज रोज किया जाने लगा। जबकि इससे फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे महामारी ख़त्म हो गई। उसके बाद से आज इस कोविड को, इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए कई देशों में, कई जगह भिक्षु लोग वही रतन सूत्र का पाठ कर रहे हैं कि महामारी ख़त्म हो। अब सर हम आपके प्रश्न पर आते हैं कि महात्मा बुद्ध कैसे ज्ञान प्राप्त कर, उनके क्या संघर्ष रहा है इस बारे में। कि वो राजकुमार के घर में राजकुमार के जैसा उनका परवरिश हुआ और 4 चीज़ों को देखकर उनके जीवन में परिवर्तन आया। 4 चीज़ें हैं, एक तो बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, और एक डेड बॉडी है, और चौथा साधु है, संत है। जो उसको देखकर इनके मन में ये लगा कि संत बनना इस जीवन में सबसे अच्छा है, और यहीं से उनके विचार में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे वो इस ओर मुड़ गए। इनकी शादी जसोदरा नाम की सुंदरी से हुई थी, एक पुत्र भी हुआ था। फिर भी दुनियादारी को छोड़कर, पूरे महल को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये तपस्या करने चले गए। तपस्या करने के क्रम में ये 2 गुरु से मिलते हैं, अलार कलाम और उदक रामपुत्र से। और उसके बाद फाइनली बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको, उसी दिन ये सुजाता के हाथों खीर खाते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहा। डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ साढ़े दर्शकों को और ज़्यादा लाहेवंद होएगा। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद 1 सप्ताह तक मौन रहे, कुछ नहीं बोले, प्रतीत समुत्पाद का चिंतन करने लगे। वो
ये देख रहे थे कि आखिर हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, और दुख को ही उन्होंने आधारशिला बनाई, क्योंकि सुख तभी हम अनुभव करते हैं जब हम दुख का अनुभव करते हैं। दुख के बिना सुख का अस्तित्व नहीं है, ये ऐसा मानते थे। तो वो जब पहले हफ्ता मौन रहे, दूसरे हफ्ते मौन रहे, इस तरह से लगातार 7 हफ्ता तक मौन रहे और प्रतीत समुत्पाद को वो मनन करते रहे। इस तरह के जो आध्यात्मिक कोई भी अनुभव होता है वो व्यक्ति का अपना होता है और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने जो अनुभव किया वो खुद उनका अपना अनुभव था, बुद्ध ने जो किया उनका अपना अनुभव था। लेकिन बाद में जो कुछ घटनाएं होती हैं या बाद में जब वो उपदेश देने लगते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग कुछ तय कर पाते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्ति में क्या मिला था। 7 हफ्ता चिंतन करने के बाद, प्रतीत समुत्पाद का चिंतन करने के बाद, वो सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु को अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन को मध्यम मार्ग पर रखना ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने अपने लाइफ में भी देखा था, एक तरफ राजकुमार थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी, एक तरफ जंगल में भटकते बिना खाए पिए रहना, उस तरह के संत जैसी ज़िंदगी। मध्यम मार्ग के बारे डॉक्टर साहब पंजाब च भी लोग काफ़ी गल करते हैं जी जी कि अपने जीवन की तुंबी दी तारां ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਵੇ जी जी ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸੋ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। जी जी ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ जी मतलब दिलचस्प है जानने के जी, लिए, थोड़ा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ तो जानना कहते हैं कि कुछ लिटरेचर में ये बात आती है कि बुद्ध जब तपस्या, जब उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के जब तपस्या करने लगे तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। फिर एकदम वो उनकी शरीर काफ़ी कमज़ोर जब हो गया उनका शरीर, तो कुछ कहते हैं कि वो आइडिया कहाँ से आया उनको कि मध्यम मार्ग। कुछ औरतें गीत गाते हुए जा रही थी, मगध की औरतें, वो यही गीत की बोल थी कि बिना की तार को इतना न कसो कि टूट जाए और इतना भी ढीला न छोड़ो कि आवाज़ ही सुर ही ना निकले। वहीं से मतलब ये लोकगीत है, लोकगीत है, वहाँ का पुराना लोकगीत था, जिसके बेसिस पर बुद्ध को आइडिया मिला और वो फिर खाना सुजाता के हाथों फिर खाया और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये सारनाथ में जब उपदेश दे रहे थे तो अपनी पूरी जीवन की घटनाएं इनको लग रही थी कि ये ज़रूरी है कि हम लाइफ को बीच में रखें, मध्यम मार्ग में रखें हर चीज़ में। अब कभी मटेरियलिज्म में ज़्यादा चले जाते हैं, वो भी खराब है, अध्यात्म में ज़्यादा चला जाते हैं, वो भी खराब है। तो बीच बीच के लाइफ में रखें, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि दुख है और इसका कारण है, इसका निदान है, और इसके निदान के अष्टांगिक मार्ग है जिसकी 8 कड़ियाँ हैं। 8 कड़ी को उन्होंने शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में रखा। उनका कहना था कि व्यक्ति को जब मुक्ति पाना हो, निर्वाण की प्राप्ति करना हो, दुखों से मुक्त होना हो, तो उसे उसमें 3 चीज़ होना ज़रूरी है। एक तो उसका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए कि हमें कुछ सोच सकते हैं, कुछ चिंतन कर सकते हैं। पहला थोड़ा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जी, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जैसे बुद्ध अपने अनुभव से बताते हैं कि यदि हम ये मान लें कि दुनिया सदा चलने वाली है, जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया क्षणभंगुर है, तुरंत बदल रही है, तो यदि हम ये मान लें कि दुनिया सदा चलने वाली है तो उस दृष्टिकोण में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आप जिस धर्म के हों, बुद्धिज़्म के हों तो बुद्धिस्ट दृष्टिकोण से, सिखिज़्म के हैं तो सिख दृष्टिकोण से, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने देखी प्रज्ञा की, कि उनको कुछ ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए, नॉलेज। अच्छा। तीसरी चीज़ इन्होंने कही, दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि आदमी को आचरण का, गुड आचरण का, अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए, जिसे सील कहते हैं। जैसे पंचशील है, जो लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं वो मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए आचरण अच्छा रखना चाहिए। आचरण अच्छा करने में पंचशील में कहा है कि किसी चीज़
किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरे स्त्री के साथ संभोग नहीं करने चाहिए। इस तरह के 5 पंचशील का इन्होंने कंसेप्ट किया। ये सारे धर्म में आपको मिल जाते हैं। फिर जो बुद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि बुद्धिज्म की रही है वह साधना के क्षेत्र में है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि के 2 मुख्य रूप से पार्ट हैं। एक को सती कहते हैं, सम्मा सती, जिसे स्मृति, पंजाबी वर्जन में इसको सिमरन कह सकते हैं, जो हम अकाल पुरख का सिमरन करते रहते हैं वही तरह का सिमरन है। मतलब माइंडफुलनेस, जागरूक रहना, आप अपने हर चीज़ के प्रति जागरूक रहना। और उसके बाद हम समाधि की ओर जाते हैं। समाधि में हम जैसा कि देखते हैं कि आज कोविड के ज़माने में भी, जब जो पोस्ट कोविड है उसको आज कितनी भय फैला हुआ है, तो उसके लिए भी समाधि की ज़रूरत है। बुद्ध ने जो समाधि को कहा कि कुशल चित्त की एकाग्रता, कुशलस्य कुशल चित्तस्य एकाग्रता इति समाधि। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे मन से, अच्छे चित्त से यदि आप ध्यान मगन कर होते हैं तो इसको हम समाधि कहते हैं। ये तो डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, जे आप सच्चे दिलों करांगे जी जी, मतलब पखंड नहीं होना चाहिए, पखंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी बारे ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ बुद्ध जी ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि किसी ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ संतुष्टि कराई होएगी, तो फिर ही उन्होंने अपना मार्ग आपको खोजने। हाँ सर, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो जिस समय बुद्ध को लगने लगा कि कुछ देर के लिए, चूँकि वो जब राजकुमार थे तो उनको 16 तरह की विद्याएं की शिक्षा दी गई थी, तो वहाँ भी एक कहीं से ट्रेनिंग मिली थी। और फिर उनको लगने लगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसा उनको फील हुआ था। तो वो गुरु के बिना ज्ञान के लिए वो दो अपने गुरुओं के पास गए हैं और उनसे ज्ञान पाया। वहाँ पर जो समाधि की जो उस समय समाधि के जो प्रणालियाँ चल रही थी, उस प्रणालियों को उन्होंने अपनाया और देखा। लेकिन फिर लगने लगा कि ये गुरु ठीक है, गुरु ने रास्ता बता दिया, लेकिन निर्वाण तो हमें खुद ही पाना पड़ेगा, और जो गुरुओं ने रास्ता बताया उसमें हमें ज्ञान नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी खुद एक टेक्निक डेवलप की और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो समाधि की बात चल रही थी। समाधि में सर नॉर्मली हम लोग देखते हैं समाधि का कोई ट्रांसलेशन करना मुश्किल है, ये इंडियन टर्मिनोलॉजी है, पाली की भाषा की है, संस्कृत में भी समाधि है, हिंदी में समाधि ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ कह देते हैं ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ बुद्ध के मुताबिक डॉक्टर साहब सानू ये दसो कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि सानू सच की खोज करनी चाहिए है बाकी गल्लां दे नालों, कि जिहड़ी सच भला किस तरह खोजिया जाए या सच है कि है महात्मा बुद्ध के मुताबिक। क्योंकि गुरमत दे विच भी गुरु नानक पातशाह सच की गल करते हैं, सच्ची बाणी की गल करते हैं। सो जदों असीं महात्मा बुद्ध के सच नूं समझांगे तो फिर असीं साडे विद्यार्थियों के लिए भी या श्रोतिਆਂ के लिए भी, जेकर उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करना होवे कि सच है कि, सो मैं तुहाडे पासों जानना चाहांगा कि सानूं बुद्धिज़म के पक्ष तो सानूं ये दसो कि जिहड़ा सच है कि और सच की जिहड़ी खोज आपां किस तरह कर सकते हैं। अपना ये आखिरी सवाल होएगा, क्योंकि गलबात ज़्यादा लंबी ना होवे, बाकी गल्लां आपां किसी दिन फिर कर लवांगे। हुण मेन गल डॉक्टर साहब आपां सच दे बारे करिए कि सच की है तो सच की आपां खोज किस तरह कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद काफ़ी स्कॉलरों ने इस पर विचार किया है, और मुख्य रूप से नागार्जुन के समय हम आते हैं तो 3 तरह के सच की बात कही गई है।
एक सच तो वो है जो व्यवहारिक सच है। व्यवहारिक सच क्या है? जैसे हम दुनिया को देखते हैं कि ये है, सामने दिख रहा है, ये व्यवहारिक सच है। दूसरे सच को करते हैं प्रतिभाषिक सच, जो देखने में लगता है कि सच है लेकिन सच नहीं है। इसको फिलोसफर लोग बुद्धिज़्म में और फिलोसफर लोग ये जज करते हैं कि जैसे रात के हल्का हल्का अंधेरा हो, वहाँ पर कोई रस्सी दिख जाए और लगने लगे कि वो सप है, तो हम इसको प्रतिभाषिक सप कहते हैं। देखने में लगता है कि वो सप है लेकिन है रस्सी। और तीसरा जो सच है, जिसका फिलॉसफी में मतलब है, उसको कहते हैं परमार्थिक सच, जो अंतिम सच है। बुद्धिज़्म में अंतिम सच महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को माना है कि यही अंतिम सच है, निर्वाण। चार सत्य जो आर्य सत्य, जो चार सत्य दुख से चलते हैं, दुख निरोध है, दुख गामिनी प्रतिपदा है, इसके बेसिस पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो परमार्थिक सत्य बुद्धिज़्म में है जो निर्वाण को माना गया है। हिंदुइज्म इसको परमार्थिक सत्य में ब्रह्म को मान लेते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में परमार्थिक सत्य मतलब निर्वाण है, वो सत्य जहाँ कोई दुख नहीं है, वो सत्य जहाँ परम सुख की अनुभूति होती है। मतलब जहाँ ना दुख है ना सुख है, जहाँ जी जी मध्यम मार्ग की हाँ, जिहड़ी डॉक्टर मध्यम साहब मार्ग। पहला गल करते जी जी उसी को बाद में नागार्जुन ने शून्यता का नाम दिया था कि जो निर्वाण की अवस्था है वो शून्यता की अवस्था है, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई इमोशन का हिलोरे नहीं है, एकदम शांत, वो निर्वाण है और वही परम सुख है। और ये अंतिम सत्य है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋਣੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ भी बदल सकती है। हाँ जी सर। और वो जो हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं ना कि प्रमाण देने के लिए कहते हैं कि प्रमाण देते हैं, तो नॉर्मली जो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, 6 फिलॉसफी, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, उसमें न्याय में इस पर काफ़ी चर्चा की गई है। 4 तरह के प्रमाण मानते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द भी है। जो शब्द मतलब आपके धर्म ग्रंथ, उसको वो लोग मानते हैं कि प्रमाणिक है। बुद्धिज़्म में 2 ही तरह का माना गया है, एक तो प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है। शब्द को उन्होंने बोला कि शब्द हम एक खास परिप्रेक्ष्य में वो आता है। त्रिपिटक लिखा गया बुद्ध के 500 साल बाद, और तब लिखा गया था जब उस शब्द का अर्थ कुछ और था। आज अर्थ बदल गए, तो अर्थ बदलने से हम उस शब्द को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं, उसमें वेरिएशन आ जाता है। ऐसा बुद्धिज़्म में माना गया है। डॉक्टर अरविंद ऋतुराज जी नाल बुद्ध मत बारे गल्लां करदिआं मन तां नहीं करदा सीगा कि असीं इस गलबात नूं इत्थे रोक दे, क्योंकि समय की सीमा हुंदी है, दर्शक भी लंबी वार्ता नहीं सुनते। सो डॉक्टर अरविंद ऋतुराज के बारे मैं शुरू दे विच जो कहा, वो तुसीं इन्हां नाल गलबात दे दौरान समझ लिया होना कि ये किन्ने अच्छे विद्वान ने, कि किन्नी सहजता दे विच सारी गल्लां कर रहे सी। सो डॉक्टर साहब नाल आपां आउण वाले दिनां दे विच होर गलबात करांगे, बुद्ध मत नाल संबंधित, दर्शन दे नाल संबंधित, बौद्धिक ग्रंथां नाल संबंधित। सो अज असीं सिख थॉट चैनल वालों डॉक्टर अरविंद ऋतुराज जी का जिथे धन्नवाद करते हैं, उत्थे सारे जिहड़े महात्मा बुद्ध ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ऋतुराज ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।